नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा काल। क्या होगा हमारा टॉपिक? काल होगा। काल अर्थात समय, समय अर्थात काल, जिससे कोई नहीं बच पाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काल, काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य किस समय में संपन्न हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप, लिखिए, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है, जिससे ज्ञात होता है कि कार्य किस समय में संपन्न हुआ है, कार्य किस समय में संपन्न हुआ है, किस समय में संपन्न हुआ है, या चल रहा है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि कार्य के संपन्न होने का समय क्या है, उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, एक दूसरी मतलब परिभाषा में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय का ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। ठीक है ना, आपकी समझ में आ गया होगा कि काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं। काल के प्रकार कितने हैं? हर कोई जानता है कि काल के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 पर क्या है? भूतकाल। क्या? भूतकाल। कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता भूतकाल को? ठीक है ना, जो समय बीत चुका है वह क्या होता है? भूतकाल होता है। क्या होता है? भूतकाल होता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल। और नंबर 3 पर क्या होगा आपका? भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है, देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल के कितने प्रकार हैं? 3। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञान होता है कि कार्य कब संपन्न हुआ है या कार्य किस समय में चल रहा है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य किस समय में पूर्ण हुआ है या किस समय में चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम कल दिल्ली जाएगा, तो क्या हुआ? हमें क्रिया से पता चला कि कार्य कब होगा? कल होगा। राम दिल्ली जाएगा, कब जाएगा? भविष्य में जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ राम दिल्ली गया था, तो गया था वह भूतकाल में। ठीक है ना। और राम दिल्ली जा रहा है, अर्थात वर्तमान काल में वो दिल्ली जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या हुए? काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है ना, भविष्य काल। आज हम बात करेंगे अपने वर्तमान काल की। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे वर्तमान काल की। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्तमान काल के बारे में। आज हम देखते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, लिखिए वर्तमान काल। नंबर 1 पर लिखिए वर्तमान काल। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहते हैं? ये हमें अच्छे से अब देखना है। ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने की जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। ठीक है ना, ये लिखिए आप लोग कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में क्या होना पाया जाता है। ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य का क्रिया के जिस रूप से
क्रिया के जिस रूप से कार्य का क्या कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। क्या उसे वर्तमान काल कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो चुका है या हो रहा है, क्या या तो हो चुका है या हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? वर्तमान काल, क्या हुआ? वर्तमान काल के प्रकार। तो बताइए वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? बताइए कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं वर्तमान काल के? तो वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। अगर वर्तमान काल की बात करता हूं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम दिल्ली रहता है, क्या है? राम दिल्ली रहता है। किसके है? वर्तमान काल के कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपका क्या हुआ? गवैया गा रहा है, क्या? गवैया गा रहा है, क्या कर रहा है? गवैया गा रहा है। वर्तमान काल के कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से? अब हम उन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर हेडिंग बनाइए कि वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं? आपके समझ में आया होगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होता है कि कार्य वर्तमान काल में संपन्न हो रहा है या कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के प्रकार कितने हैं? 5। जैसे आपका राम दिल्ली रहता है, गवैया गा रहा है, ठीक है ना। तो वर्तमान काल के प्रकार लिखिए। नंबर 1 पर लिखिए सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में संपन्न रूप से हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि जो कार्य है वो वर्तमान काल में संपन्न रूप से हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। तो लिखिए क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में, कि कार्य वर्तमान काल में, कि कार्य किसमें? वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रहा है। क्या? सामान्य रूप से, क्या? कि सामान्य रूप से हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। उसे सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होता है, हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में ही चल रहा है या वर्तमान काल में हो गया है, उसे क्या कहते हैं? उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? उसे सामान्य रूप से होता है, सामान्य रूप से होता है। यहाँ पे होता है कर लीजिए। क्या होता है? होता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ता है, क्या, जहाँ पे ता है आगा, सॉरी, जहाँ पे ता है आएगा वहाँ पे क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल ही होगा 91%। याद रखिएगा क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। देखिए अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो पुरानी क्लास ले सकता है, हमने आपकी कल ही वाच्य खत्म किया है और बहुत अच्छे से हमने वाच्य को पढ़ने की कोशिश की है। उससे पहले अकर्मक और सकर्मक क्रिया हमने की और उससे पहले क्रिया की। ठीक है, तो आइए अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे, अगर जैसे की बात करता हूं तो जैसे में लिख लीजिए वह आता है, वह आता है, वह आता है। मैंने कहा था ना सब में ता है जरूर आएगा। सामान्य वर्तमान काल में ता है आता ही है, क्या है, जैसे राम स्कूल जाता है, क्या करता है, राम स्कूल जाता है, क्या करता है, स्कूल जाता है। क्या आया, सामान्य वर्तमान काल में क्या है भाई, सामान्य सी बात है कि राम स्कूल जाता है, बिल्कुल वर्तमान काल में हम बात कर रहे हैं। कहां पे, बिल्कुल वर्तमान काल में हमने छोटी सी बात की कि राम तो स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है और वह आता है, क्या करता है, वह आता है। जैसे बच्चा रोता है, क्या करता है, जैसे बच्चा रोता है, क्या करेगा, बच्चा रोता है। हुआ ना, बिल्कुल छोटा सा ता है, बच्चा रोता है, राम स्कूल जाता है, वह आता है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, बिल्कुल सामान्य सी बात है कि बच्चा स्कूल जाता है, क्या करता है, बच्चा स्कूल जाता है। जैसे शाम पत्र लिखता है, शाम पत्र लिखता है, क्या करता है, शाम पत्र लिखता है, ता है। ठीक है, बच्चा रोता है, क्या करता है, रोता है। अर्थात वर्तमान काल में बच्चा रोता है, शाम वर्तमान काल में पत्र लिखता है, आपका राम स्कूल वर्तमान काल में जाता है, वह आता है, क्या करता है, वह आता है, क्या करता है, वह आता है। क्या है, सामान्य में, सामान्य वर्तमान काल में ही बात कर रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। क्या हो जाता है, सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 2 पर देखते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या करते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल को हम लोग देखते हैं, या इसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि कार्य अभी चल रहा है, कार्य अभी वर्तमान काल में चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। क्या होता है, कार्य अभी वर्तमान काल में पूर्ण नहीं हुआ, क्या कहते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए क्रिया के जिस रूप से, लिखिए, क्रिया के जिस रूप से ज्ञान होता है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है, जिस रूप से ज्ञात होता है, हमें क्रिया से ही ज्ञात होता है कि काल कौन सा है। ज्ञात होता है कि कार्य की कार्य वर्तमान काल में चल रहा है। क्या कर रहा है, कार्य वर्तमान काल में चल रहा है या अभी पूर्ण नहीं हुआ, अभी पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, क्या अभी पूर्ण नहीं हुआ। अगर जैसे की बात करते हैं, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में, जैसे रहा है, क्या होगा इसमें, इसमें आपका रहा है आएगा। क्या होगा, रहा। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, क्या, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं।
रहा हूं, अर्थात मैं अभी पढ़ रहा हूं, लगातार अभी मैं पढ़ रहा हूं, रुका नहीं हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मेरा कार्य लगातार चल रहा है। जैसे आप लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो। रहे हो क्या आया? रहा है, रही है, रहे हो। लगातार काम चल रहा है ना, कि आप लिख रहे हो, काम पूरा नहीं हुआ ना, अभी लिख रहे हो ना, वर्तमान काल में अभी काम चल रहा है ना, लिख रहे हो ना, क्या कर रहे हो? अभी लिख रहे हो। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है, जैसे श्याम पत्र लिख रहा है। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है, क्या कर रहा है? श्याम पत्र लिख रहा है, लिख रहा है ना। श्याम क्या कर रहा है? श्याम पत्र लिख रहा है। मैंने क्या कहा था? रहा है, रही है, रहे है। ये क्या आएंगे आपके? अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण का मतलब काम लगातार चल रहा है, तो समझ में आए ना। लिख रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, जहां पे भी ये आएंगे आपका अपूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्या देखते हैं हम? नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। हम देखते हैं आपका पूर्ण वर्तमान काल। तीसरे नंबर पर देखते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होता है कि कार्य जो है वो वर्तमान काल में पूर्ण हो गया है। क्या हो गया है? कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो गया है। ठीक है ना। क्या कहेंगे उसे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। क्या? पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञान होता है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञान होता है, से ज्ञान होता है कि कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो गया है, कि कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो गया है। क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है और वो भी पूर्ण हो गया है। क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है, लेकिन वर्तमान काल में ही पूर्ण हुआ है, अभी पूर्ण हुआ है। ठीक है ना। क्या? अभी पूर्ण हुआ है। ठीक है ना। क्या होगा? जैसे कि अगर बात करते हो भाई, अगर ज्यादा देर काम को हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा। लेकिन मैंने कहा है कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है। कैसे? कार्य अभी पूर्ण हुआ है। जैसे वह आया है, वह आया है। क्या है? जैसे वह आया है, बिल्कुल, मतलब अभी आया है, वह आया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? वह आया है या वह आ चुका है। क्या कर चुका है? वह आ चुका है। ठीक है ना। जैसे मेरा भाई आया है। क्या? मेरा भाई आया है। भाई कब आया है? अभी तो आया है, बस अभी। अर्थात कार्य अभी वर्तमान काल में पूर्ण हुआ है, अभी आया है। मेरा भाई आया है। क्या? मेरा भाई आया है। राम घर में आ चुका है। जैसे लिखिए, राम घर में आ चुका है। राम घर में आ चुका है। देखिए, मतलब राम अभी घर में आ चुका है, अभी काम हुआ है। पता लग रहा है ना कि वह आया है, कि अभी आया है। क्या? वह अभी आया है। अगर भूतकाल होता तो ये भूतकाल में बात चली जाती। अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो भूतकाल में। वह तो आ चुका है, बहुत देर हो चुकी है यार, वो आ चुका है। ठीक है ना। लेकिन वह आया है, राम अभी आया है, राम घर में आ चुका है। क्या कर चुका है? आज सीता ने पुस्तक पढ़ी है। क्या किया है? सीता ने पुस्तक पढ़ी है। देखिए, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। ये पुस्तक है। ठीक है ना। मैं लिख देता हूं फिर भी।
सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। और सीता पुस्तक पढ़ चुकी है। क्या? सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता पुस्तक पढ़ चुकी है, अर्थात सीता पुस्तक पढ़ चुकी, अभी अभी पढ़ के हटी है बस, है ना। तो कैसा वो वर्तमान काल में बस काम अभी अभी खत्म, वो आया है, बस अभी अभी आया है। राम घर में आ चुका है, मतलब बस अभी अभी आया है, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आ चुका है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट देखेंगे हम संदिग्ध वर्तमान काल, हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? नंबर 4 पर हम लोग देखेंगे। क्या होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल? क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि कार्य वर्तमान काल में हुआ है, लेकिन वर्तमान काल में होने पर संदेह होता है। क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने पर संदेह का बोध होता है। लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में वर्तमान काल में होने पर संदेह होता है, होने पर संदेह होता है। क्या होता है? संदेह होता है। उसे क्या कहेंगे? उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशान मत होइए, बहुत आसानी से मैं इसका आपको बता दूंगा। देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के वर्तमान काल में होने पर संदेह होता है। क्या होता है? संदेह होता है, उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अगर जैसे की बात करते हैं, हमेशा याद रखना, संदिग्ध वर्तमान काल एक संदिग्ध भूतकाल भी होता है। क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल भी होता है, ठीक है ना। संदिग्ध भूतकाल भी होता है, ठीक है ना। संदिग्ध भूतकाल भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। वर्तमान काल में ता है आएगा। क्या होगा? ता है, ता होगा, ता होगा, ता होगा, ता होगा। याद रखिए, वर्तमान काल में ता होगा और वहां पे होगा तो आएगा, लेकिन ता नहीं आएगा। याद रखिएगा ये बात। जैसे राजेश पढ़ता होगा, राजेश पढ़ता होगा, क्या पता ना पढ़ता हो, संदेह है ना। मैंने कहा था कि कार्य के वर्तमान काल में होने पर संदेह होगा, राजेश पढ़ता होगा, क्या पता ना पढ़ता हो। नेगेटिव की भावना आएगी इसमें एक मन में। मैंने कहा राजेश पढ़ता होगा, फिर दिमाग में एकदम आएगा क्या पता ना पढ़ता हो। तो क्या है? ता होगा। क्या है? ता होगा। जैसे, ठीक है, राम खाता होगा, क्या करता होगा? राम खाता होगा। राम खाता होगा, क्या करता होगा? राम खाता होगा। शाम इस समय पत्र लिखता होगा। लिखिए, शाम इस समय पत्र लिखता होगा, पत्र लिखता होगा। मैंने कहा था कि ता होगा। क्या होगा? ता होगा। क्या कहा था मैंने? ता होगा आएगा हर जगह, ता होगा, ता होगा। संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगा आएगा, याद रखना। और भूतकाल में, जब भूतकाल की बारी आएगी वहां पे भी संदिग्ध भूतकाल होगा, वहां पे सिर्फ होगा आएगा, ता नहीं आएगा। ध्यान रखना ये बात दोनों में, ठीक है। ता होगा जहां आएगा आंख बंद करके लगा देना, संदिग्ध वर्तमान काल है। ता होगा, पढ़ता होगा, खेलता होगा, खाता होगा, नहाता होगा, चलता होगा, फिरता होगा, घूमता होगा, पीता होगा, ठीक है ना। एक संदेह की भावना है कि शायद ना करता हो, है ना। पढ़ता होगा, क्या पता ना पढ़ता हो। खेलता होगा, क्या पता ना खेलता हो, है ना। ये सब कुछ मन में आता है ना भाई। मैंने कहा राजेश पढ़ता होगा, एकदम से मन में आएगा क्या पता ना पढ़ता हो। राम खाता होगा, क्या पता ना खाता हो, है ना। मैंने किसी से कहा कि राम तो खाना खाता होगा, तो जब भी मुझे जवाब मिला क्या पता ना खाता हो, मैंने कहा राम क्या है,
राम पत्र लिखता होगा, इस समय राम पत्र लिखता होगा, तभी मुझे बराबर वाले ने कहा क्या पता ना लिखता हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 5 हो गए, 4 हो गए। अब देखते हैं लास्ट 5वां। ये लास्ट होगा वर्तमान काल का, सॉरी वर्तमान काल का ये लास्ट होगा, और लास्ट क्या होगा, वर्तमान का लास्ट हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। 5वां हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। देखिए, संभाव्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का संभावना की जाती है, क्या होती है, वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में, क्या, कार्य के वर्तमान काल में होने की संभावना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में, कार्य के वर्तमान काल में, वर्तमान काल में होने की, क्या, होने की संभावना रहती है, होने की संभावना रहती है, उसे क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य वर्तमान, सबसे बड़ी बात है वहां पर क्या था, संदेह था, यहां पे संभावना है, क्या संभावना रहती है, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे संदेह था कि होगा शायद नहीं होगा, वह पढ़ता होगा, ता होगा, ता होगा, हर जगह आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या होगा, राम पढ़ा हो, राम ने पत्र लिखा हो, क्या होगा, जैसे राम ने पत्र लिखा हो। सॉरी दोस्तों, राम ने पत्र लिखा हो, राम ने पत्र लिखा हो, राम ने पत्र लिखा हो। ठीक है ना। और नंबर 2 पर कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे वह लौटा हो, क्या, वह लौटा हो, क्या क्या हो, वह लौटा हो। ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, राम पढ़ा हो, क्या, राम पढ़ा हो। हमने क्या की, यहाँ पे संभावना जताई, क्या की, मैंने कहा था कि हम संभावना जताएंगे कि काम हुआ होगा। जैसे मैंने कहा संभावना जताई कि राम ने पत्र लिखा हो, राम ने पत्र लिखा हो, मैं उम्मीद करता हूं कि राम ने पत्र लिखा हो, मैंने संभावना जताई कि राम ने पत्र लिखा हो। वह लौटा हो, वह लौटा हो, मैंने लिखा कि राम पढ़ा हो। ठीक है ना। तो हमारे पांचों के पांचों वर्तमान काल यहीं पर पूर्ण हो जाता है। आज हमारा वर्तमान काल यहीं पर पूर्ण होता है। इससे आगे हम कल देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भूतकाल। ठीक है दोस्तों, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, जो आपको डेली लेनी है। मैडम बहुत अच्छे से कराती है, स्टैटिक जीके के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। आप एक बार आइए, जुड़िए, देखिए मैडम कैसे पढ़ा रही है। अगर कुछ कमी है तो आप बता सकते हो, लेकिन कमी की गुंजाइश है ही नहीं कुछ भी। मैडम बहुत मेहनत करती है। दूसरा, आपकी 8 बजे मैडम बायोलॉजी क्लास लेती है, और 9 बजे मेरी ये वाली हिंदी की क्लास होती है। जो क्लास है ये 9 बजे होती है, सुबह 9 बजे होती है थ्योरी की क्लास, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिया, आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। और शाम को 8 बजे हमारी होती है UPSSC के आए हुए क्वेश्चन। और हाँ, अभी मैं 1-2 दिन में सोमवार से कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो का एक सीधा पेपर ही आपको यहाँ पे ला के पेपर ही कराऊं, हिंदी का पेपर ही आपको कराऊं। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पर रखेंगे, और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कह सकते हैं। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर स्वाध्याय श्री के नाम से ग्रुप बना हुआ है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन सभी के जो PDF है वो आपको वहीं पर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।